प्रधानमंत्री सर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी फॉर्मेलिटी करते हैं। अगर वीरेंद्र सिंह इतना अच्छा अपने लड़के से इस्तीफा दवा देना, उसका लड़का बीजेपी में ही नहीं है, एमपी है, दवा देना रिजाइन। हम मान जाए कि देवीलाल का दोता है, ये क्यों कलंकित कर रहा है देवीलाल और इसका सर छोटू राम का क्यों कलंकित कर रहा है सर छोटू राम को भी। इधर इसने एक दुष्यंत था, उसने अपने बाबे को देवीलाल को कलंकित कर दिया, इसने सर छोटू राम को कलंकित कर दिया। अगर ये दोनों छोड़ के आ जाए ना, मैं आज भी दावे से कहता हूँ, ये दोनों नेता छोड़ के किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में आ जाए, आज भी बीजेपी झुकेगी। सभी को एकजुट करने के लिए किसान आंदोलन। देखिए, ये आंदोलन जो है ये केवल किसानों का नहीं है, किसानों ने शुरू किया है। ये आंदोलन देश के हर जनमानस का है, ये जन आंदोलन है, क्योंकि इन कानूनों से केवल किसान ही कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो मोल खरीद के खाते हैं उन सबको नुकसान होगा। जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, तो जितने भी मोल का खरीद का खाने वाले हैं, वो हमारे मजदूर भाई, दुकान वाले भाई, चाहे वो कर्मचारी भाई कोई भी हैं, चाहे उसमें मीडिया वाले भाई, ये भी सारे मोल खरीद के ही खाते हैं। तो ये सबका आंदोलन है, सबका शोषण करेंगे। आंदोलन जनता वर्सेस कारपोरेट का है, और इसलिए हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। और जो आज की पंचायत है, आज की पंचायत हमने दलित सम्मेलन के बीच में आज शामिल हैं। हम अति धन्यवादी हैं दलित समाज के और उन नेताओं के, उनके नेताओं के, जिन्होंने ये पहल की हरियाणा के अंदर। यहाँ से एक पौधा उन्होंने लगाया, द्रविड़ जी हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये पौधा यहाँ पे लगाया। और हम अब जो है वो सारे जो दलित भाई हैं और जो दूसरे किसान भाई हैं, दुकान वाले भाई हैं, वो सब मिलके आगे इस आंदोलन में लड़ेंगे, क्योंकि ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। हमारा जो देश है वो आर्थिक गुलाम है, और चंद लोग इस देश को जो है वो खरीद रहे हैं। पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में जा रही है, देश बिक रहा है। हम सब नागरिक इसको मिलकर बचाएं। आपने तस्वीरें लगाने की बात कही है, एकता का किस तरह का संदेश जाएगा? देखिए, हमने ये कहा है कि जो हमारे स्वर्ण जातियों के भाई हैं, जाट हैं, सैनी हैं, या जो है हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, हमारे रोड समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं, वो सभी भाई अपने घरों में बाबा अम्बेडकर साहब जी की फ़ोटो लगाएं, जिन्होंने दलितों के लिए उम्र लड़ाई लड़ी है। और जो हमारे दलित भाई हैं, वो अपने घरों में सर छोटू राम की फ़ोटो लगाएं, क्योंकि दोनों अमीरों के विरुद्ध रहे हैं, दोनों गरीबों के पक्ष में रहे हैं, ताउर उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा, इससे हमारी आपस में जो हमारा प्यार बढ़ेगा। भाजपा सांसद कल आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों को कोई आपत्ति नहीं है, 400-500 किसानों से मैं मिला हूँ, वो कह रहे हैं कृषि कानून ठीक है। देखिए, ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये एक तरह से कारपोरेट के दलाल हैं। अब जिस संसद की आप बात कर रहे हैं, अगर उस संसद की मैं बात करूं, तो उसके पास आज से 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था और आज क्या हुआ। उसने रेता बेचा, उसने बजरी बेची, उसने और पता नहीं क्या क्या बेचा, और आज वो अरबपति है। आज वो अरबपति है। कहाँ ये जो है बिजनेस बना लिया इन लोगों ने। राजनीति व्यापार नहीं होती, राजनीति होती है समाज की सेवा। ये समाज की सेवा नहीं कर रहे, ये तो ड्रामा कर रहे हैं। और जो बीजेपी है वो आगे कारपोरेट की दलाल है, और इस तरह से देश को सेल पे लगा दिया इन लोगों ने। कोरोना के आड़ में अगर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की तो क्या करेंगे? कोरोना तब भी था जब आंदोलन शुरू हुआ था, फिर क्या हम रुक गए थे? जब कुरुक्षेत्र में रैली रखी थी तब भी कोरोना था, कोरोना के नाम से उन्होंने रैली बैन की थी, लेकिन लठ मारे, पानी मारा, मुकदमे बढ़ाए, रैली तो फिर भी हुई। अब कोरोना, पहली बात तो ये कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना एक बड़ा घोटाला है। वैक्सीन लगानी है इन्होंने, कोरोना एक बड़ा घोटाला है। और मेरे को तो ये खतरा है कि वो वैक्सीन वो लगा दे, आदमी का को वो क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, कि वही चेंज करते हैं कि आदमी को ऐसा बना दे, यशमैन बना दे, जो भी उससे बोलने को विरोध ना कर पाए, ऐसा ना कर दे ये। और सबसे पहले मेरे को तो खतरा है कभी किसान यूनियन वालों को न लगाएं ये ट्रिक। तो क्या रणनीति रहेगी आगे जो है किसानों की? देखिए, आगे ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी, लंबी हो सकती है,
तब तक लड़ी जाएगी जब तक जो है हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। MSP का कानून और पूरे जो तीनों कानून इन्होंने किए वो, और ये जो ढांचा खड़ा हो रहा है कि हर जगह कारपोरेट, हर जगह देश को जो संपत्ति है वो कारपोरेट को बेच रहे हैं, इस सब को रोका जाएगा और सबकी लड़ाई लड़ेंगे हम। अपने दलित भाइयों की भी लड़ेंगे, अपने जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनकी भी लड़ेंगे, उनको भगा रहे हैं, नौकरियों से निकाल रहे हैं। अब हम सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे। 40 लोगों का मोर्चा था, टिकैत और चढ़ौनी 2 लोग ही हाईलाइट हो रहे हैं। पंचायतों में उलझ के रह गया आंदोलन। हाँ, पंचायतों में उलझ के रह गया, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जब सरकार 2 महीने से बात ही नहीं करी तो वहाँ बैठे भी क्या करेंगे? फिर हम पंचायतें तो कर लें, इसलिए हम पंचायतें सारे देश में पंचायतें कर रहे हैं। और एक बात और कि जहाँ जहाँ भी चुनाव आएगा वहाँ बीजेपी को हराने के लिए भी सारा जोर लगाएंगे। एक फोन की दूरी कब तक रहेगी? की चोट से बीजेपी को जी, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको अंतिम जो चोट है, वो जो वोट की चोट है वो सबसे ज़्यादा उसको घायल करती है, और हम इनको वोट की चोट मारेंगे। पश्चिमी बंगाल का चुनाव भी हराएंगे। सर, सांसद से हमने पूछा था कि प्रधानमंत्री 1 फोन की दूरी पे हैं, कब बात होगी? उन्होंने साफ कहा है कि किसानों के पालने में गेम है, जब चाहे बात कर लें। वो फ़ोन खोया गया, वो फ़ोन ही नंबर ही नहीं मिल रहा उनका, वो फ़ोन गुम हो गया। अगर आपके पास नंबर हो तो बता दो, हम बात कर लेते हैं। चौधरी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो। कौन? चौधरी वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र क्यों, क्या हमारे में बिचौले नहीं है क्या? रिश्ता करवाएगा मध्यस्थता करने? वो रोज तो बात 11 बार उन्होंने बात के लिए बुला लिए, 11 बार में तो बात सिरने लगी। अब वो क्या मध्यस्थता करेगा बताओ? है जी, प्रधानमंत्री सर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी फॉर्मेलिटी करते हैं। अगर वीरेंद्र सिंह इतना अच्छा अपने लड़के से इस्तीफा दवा देना, उसका लड़का बीजेपी में ही नहीं है, MP है, दवा देना रिजाइन। हम मान जाए कि देवीलाल का दोता है, ये क्यों कलंकित कर रहा है देवीलाल को? सर इसका सर छोटू राम का क्यों कलंकित कर रहा है? सर छोटू राम को भी इधर इसने एक दुष्यंत था, उसने अपने बाबे को देवीलाल को कलंकित कर दिया, इसने सर छोटू राम को कलंकित कर दिया। अगर ये दोनों छोड़ के आ जाए ना, मैं आज भी दावे से कहता हूँ, ये दोनों नेता छोड़ के किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में आ जाए, आज भी बीजेपी झुकेगी।